क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश? देखिए, आज का कार्यक्रम बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह, और हम लोग तो जिस काम में दिन रात लगे रहते हैं, वहाँ से यहाँ आने पर बहुत सुकून मिला कि अग्रवाल समाज के, मारवाड़ी समाज के, अग्रहरी वैश्य समाज के जो प्रतिभावान छात्र और छात्राएं हैं, मन अद्भुत है। इस समाज को शिक्षा के प्रति जो रुचि है, इस समाज के बच्चे जो विभिन्न विधाओं में आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और compete कर रहे हैं, ये अद्भुत है। तो सबसे पहले तो हम समाज के उन अभिभावकों का अभिनंदन करते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने में मन तन धन से सहयोग करते हैं और जिन्होंने संकल्प लिया है कि बच्चे को पढ़ाना है। एक समय था जब हम लोग छोटे बच्चे थे, उस समय क्लास 10 हुआ नहीं कि अभिभावक अपनी दुकान पर बिठा देता था, चलो बच्चा कमाने योग्य हो गया। लेकिन नहीं, यह बदला है, ये बड़ा बदलाव है समाज में। और अभी तो 100 से ज़्यादा IAS UPSC कंप्लीट किया है और विभिन्न विधाओं में ये लोग आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं तो यहाँ आकर बहुत ही प्रफुल्लित हूँ, बहुत ही खुशी हुई है। और प्रतिभावान जितने बच्चे हैं, छात्राएं हैं, जिनको सम्मानित किया गया है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उनका जो लक्ष्य है, वो जो चाहते हैं, वो पूरा हो और साथ ही साथ उस तरह के अभिभावक समाज में और बढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और करियर ओरिएंटेड उनका रूटीन रहे। समाज के भी जो समाज है, बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन, इनके भी इन समाज सेवी आयोजकों को हमने कहा है, इन लोगों की शिक्षा समिति भी है और बिहार सरकार का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी है। सब मिलकर के ऐसे प्रतिभावान छात्रों को यदि धन की कमी है तो मदद भी करें। अभी देखिए, इन लोगों को चांदी के सिक्के से सम्मानित किया गया है। एक लोग हैं जो 11-11 हज़ार रुपये के चांदी के सिक्के से सम्मानित कर रहे हैं। तो समाज में दानवीरों की कमी नहीं है। यह समाज कहाँ से गाइड होता है? दानवीर सूरवीर भामाशाह, जिन्होंने महाराणा प्रताप को अपनी सारी संपदा दे दी थी और महाराणा प्रताप 12 वर्षों तक 25,000 सैनिक से अपनी लड़ाई, ये वही समाज है। और ये समाज प्रतिभावान छात्राओं को जिस तरह से मदद कर रहा है, सम्मानित कर रहा है, और सम्मान से तो आप जानते हैं कि आपको सम्मानित किया जाएगा तो उत्साह होगा, ऊर्जा होगा, आप प्रेरित होइएगा। तो इन सबों को, जो अभिभावक हैं उनका अभिनंदन, जिनका सम्मान हुआ है उनके सुंदर भविष्य की कामना, और आयोजक जो इस समाज सेवी संस्था है, इनको बहुत ही मैं धन्यवाद देता हूं। इनकी ऊर्जा बनी रहे, ये कार्यक्रम आगे चलता रहे। और प्रबुद्ध जो DC साहब लोगों को बुलाया गया है, इन लोगों का भी अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। संख्या तो काफ़ी अच्छी है और किसी व्यक्ति के जीवन में मिला एक सम्मान, एक पुरस्कार, उस व्यक्ति के जीवन की दिशा और दशा बदल देती है। और प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया, उनमें मोटिवेशन मिला, नई ऊर्जा का संचार हुआ और ये आगे निश्चित रूप से बहुत अच्छा करेंगे। और इस समाज के लोग बिजनेस के क्षेत्र में तो बहुत आगे थे ही, अगर शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे आ जाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। और यह देश उम्मीद की जाती है कि आने वाले कुछ 10-20 वर्षों में शिखर पर पहुंचेगा। सर, जैसा कि कहा कि पूर्व काल में जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चे को व्यवसाय देखते थे, जैसे ही जन्म होते थे या उस लायक हो जाते थे तो व्यवसाय देखने लगे। तो वर्तमान में जो है या फिर आने वाला भविष्य में बिहार का परिदृश्य कुछ बदलने वाला है? बिल्कुल, व्यवसाय करते थे लोग, लेकिन अगर शिक्षा प्राप्त करके, उच्च शिक्षा प्राप्त करके, टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्राप्त करके अगर व्यवसाय में आएगा वो बच्चा, तो आप सोच सकते हैं कि और व्यवसाय कितना ऊपर जाएगा। मतलब मॉडर्न बिहार का निर्माण होगा। बिल्कुल। आज के सम्मान, मतलब बिहार के भविष्य को सम्मान किया गया है, तो कैसा
या अनुभव रहा सर कि यहाँ पे जो जितने भी प्रतिभावान छात्र जो है छात्राएं जो है सम्मानित हुए हैं, तो इससे क्या प्रेरणा मिलेगा उन सभी छात्रों को? देखिए, आज का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है और मारवाड़ी समाज पहले व्यवसाय में बहुत अधिक था, लेकिन वह पहले समझते थे कि मेरे बच्चे 10th क्लास कर जाएंगे, उसको लिखना पढ़ना आ जाएगा तो वह व्यवसाय मेरा संभाल लेगा। लेकिन अब क्षेत्र इतने भास्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ गई हैं और टेक्नोलॉजी का यदि विकास हो गया है, टेक्नोलॉजिकल विकास के साथ यदि वह व्यवसाय या और क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से समाज का, इस मारवाड़ी समाज का, इस राज्य का और भारत का भविष्य उज्जवल होगा। और क्षेत्र असीमित है, इसलिए अब कहीं सीमा में बांधा नहीं जा सकता है कि यदि इस समाज के हैं तो सिर्फ व्यवसाय ही करेंगे, वह किसी भी क्षेत्र में जाएंगे और शिखर को प्राप्त करेंगे। अब प्रतिभावान बच्चों और ऊर्जा की कमी नहीं है और यह समाज भी उनको मदद कर रहा है, तो डेफिनेट इनका समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। आने वाला भविष्य में बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन जो है या संघ जो है, ये जो भी है ऑर्गेनाइजेशन, ये किस तरह से काम करेगी और प्रेरणा स्रोत कैसे बनवाएगी, अपने आप को लोहा मनवाएगी उन भविष्य के सामने? देख रहे हैं आप कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं, उसके साथ साथ ये लोग 3.5 लाख से अधिक रुपए हर साल बच्चे के पढ़ाई, हर महीने बच्चे के पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं। इसका यह मतलब है कि इन्हें भी शिक्षा के क्षेत्र में अभिरुचि है और यदि अभिरुचि है अभिभावकों के द्वारा तो निश्चित रूप से इनके बच्चे आगे बढ़ेंगे और बिहार का जो ये है, बिहार का जो भाग्य है वह निश्चित रूप से उज्जवल है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो कार्यक्रम था इसके बारे में ऐसा है, कोई भी व्यक्ति जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उस परिश्रम के बाद उसे फल प्राप्त होता है, जिसके फल में उन लोगों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी सफलता प्राप्त की है। उसके एवज में वो चाहता है कि हमें कुछ सम्मान प्राप्त हो और उस सम्मान की कड़ी में ये समाज आगे बढ़कर उनको एक दिशा देने का काम किया है, एक मोटिवेशनल काम किया है। राज्य सरकार के द्वारा भी शिक्षा के क्षेत्र में जो खासकर लड़कियां, महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं, उनको मोटिवेशनल के तौर पर एक अच्छी खासी रकम दी जाती है और वह रकम देने का पर्पस वही है कि वो आगे बढ़ करके उस रकम का इस्तेमाल करके अपने भविष्य में और उज्जवल भविष्य बनाए। तो एक बिहार प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा जो ये एक कदम उठाया गया है, इस कदम में आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को भी एक मोटिवेशनल प्राप्त होगा और उन्हें भी एक जिज्ञासा होगी हम कैसे इस दिशा में आगे बढ़ें और इन्हीं की तरह सफलता प्राप्त करके यहाँ का नाम रोशन करें। मैं प्रोफेसर NK अग्रवाल, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद, बिहार सरकार, पटना, शैक्षणिक। हमारी सारी शुभकामनाएं आज का जो सम्मेलन हुआ उन बच्चों के प्रति समारोह में शामिल हुए, निश्चित रूप से बताएं। ये कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया गया, बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से किया जा रहा है। 10 वर्षों से लगातार ये प्रोग्राम अनवरत चल रहा है और हम लोग 156 सभी विधाओं में पास करने वाले छात्राओं को हम लोगों ने सम्मान करने का काम किया है। हमने कोशिश की है, हमारे अभिभावक आदरणीय ललन सराफ जी, शिक्षाविद हमारे कुलपति और शिक्षा सलाहकारों को बुलाकर हम बच्चों को मोटिवेशन करने का भी काम किया है कि जो आगे भविष्य में उनकी उज्जवल भविष्य हो सके। हमारा मारवाड़ी सम्मेलन हर साल दिनों दिन आगे प्रतिभाओं को उभारने का काम कर रहा है। हमारे एक विंग है शिक्षा समिति, जो गरीब छात्रों को भी एक तरह का लोन देती है निःशुल्क इंटरेस्ट पर, और वो उनको कहती है कि आप अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएं। उसी प्रकार हमारी केंद्र में भी संस्था है, हायर एजुकेशन के लिए 3-3.5 लाख रुपए तक का भी हम लोग ऋण आवंटन करते हैं। तो शिक्षा के जगत में जो अभी हमारे अभिभावक ललन सराफ जी ने बताया कि पूर्वज में कितना भी पढ़ लिख लेते थे तो दुकानदारी करनी पड़ती थी, लेकिन अब हमारे समाज में भी इस बात की प्रतिभा जग गई है कि नहीं, शिक्षा अति आवश्यक है और शिक्षा से ही सब चीज़ हासिल किया जा सकता है। तो इसलिए शिक्षा पर उन्होंने भी जोर किया है। तो हम भी चाहते हैं कि शिक्षा के प्रतिभावान छात्रों को हम अपनी ओर से सम्मानित करें कि और भी हमारे समाज में ये जागरूकता फैले, जो लोग
पढ़ने से इनकार कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और एक हिंदुस्तान में मैंने अपनी एक पहचान कायम करें, जो बिजनेसमैन के रूप में है, शिक्षा जगत में भी वो काम करें। अभी आपको बताएगा कि यूपीएससी में लगभग पिछले वर्ष 100 से ज़्यादा हमारे समाज के लोग इसमें पास किए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि आने वाला कल हमारे पास लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का आशीर्वाद रहेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा समाज जो कुरीतियाँ हैं या किसी प्रकार की कोई और बातें हैं, उसको ये शिक्षित जब हो जाएगा तो हम लोग उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा समाज कल्याणकारी काम भी लगातार कर रहा है। इस गर्मी और चिलचिलाती धूप में अप्रैल, मई और जून में कई ऐसी हमारी शाखाएं हैं, 3 महीना 2 महीना से लगातार पानी और सत्तू का आयोजन कर राहगीरों को उन्होंने पिलाने का काम किया। ये भी एक अद्वितीय कार्य हमारा किया। गर्मी और चिलचिलाती धूप में तो अब वो बीत चुका है, लेकिन पटना में अब पानी जल जमाव की स्थिति बन चुकी है और कई बस्तियों में पानी घुस चुका है। तो अब क्या होगा? देखिए, ये तो मारवाड़ी सम्मेलन आपने जो कहा, ये बात हम आदरणीय हमारे बिहार सरकार में एमएलसी हैं ललन सराफ जी को मैं कहूँगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री तक आपकी बात को पहुंचाने का काम मैं अपने माध्यम से करूंगा। ये सरकार का दायित्व है। ये ऐसी ज़रूरत पड़ी तो हमारा समाज इसके लिए भी तत्पर रहेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जल जमाव को दूर कर। युगल किशोर अग्रवाल, बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का मैं प्रदेश अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद।